आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, एक कोई पतंग है जो कि 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इससे एक स्ट्रिंग डोर होता है, धागा बंधा हुआ है जो कि ग्राउंड से किसी पॉइंट से ये डोर जो है वो ग्राउंड से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, ऐसा मानना है कि ये पूरा स्ट्रेच्ड है, मीन्स टाइट है, ये कोई लूज नहीं है स्ट्रिंग। ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कहा, हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है और ये एकदम टाइट है। ठीक, लूज स्ट्रिंग नहीं है, लूज धागा नहीं है। ठीक, तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ा वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और एंगल दिया है, और हमें पूछा क्या है, हाइपोटेनस पूछा है। तो किसका यूज करेंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, साइन का। तो साइन में क्या होगा, साइन 60 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, BC हमें 60 दिया हुआ है। ठीक, और AC हमें फाइंड करना है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 डिवाइड बाई √3। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 20 × 3 × 2 बाई √3। ये हो जाएगा AC 20 × 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √3 × √3 में इंटू 2 बाई √3, √3 से √3 कैंसिल। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 √3 मीटर। तो जो धागे का डिस्टेंस है, धागे की जो लंबाई है वो कितना है, वो है 40 √3 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बॉय है जिसका लेंथ मीन्स उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर का हाइट है उस लड़के की। मान लो कि ये है, ये है, ये लड़का है, इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। ये कहाँ खड़ा है, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है। ठीक, एक बिल्डिंग है, वो क्या कितना कह रहा है, 30 मीटर है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना कह रहा है, कह रहा है 30 डिग्री एंगल एज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, 30 डिग्री एज द वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। ओके, ठीक है, ये 30 डिग्री है, लेकिन जैसे ही पहले 30 डिग्री था, जैसे ये वॉक करता है मीन्स वॉक करके यहाँ पे आ जाता है बिल्डिंग के, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री होता है। ठीक, एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। कह रहा है यहाँ से यहाँ जो वो ट्रेवल किया है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, ये D पॉइंट तक वॉक कर गया, यहाँ से ये मान लीजिए कि P है, ये Q है, ये R है। समझ में आया? पहले लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से जब खड़ा था बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था आइज से वो 30 डिग्री है। फिर ये लड़का वॉक करके यहाँ तक आया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है,
60 डिग्री है। ठीक, तो पूछ रहा है कि जो जितना लड़का वॉक किया है ए से डी तक जाए या पी से क्यू तक जाए, वॉक कर कर यहाँ गया है, तो इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए समझना है, ये 1.5 मीटर है लड़के का हाइट। ठीक, तो ये बी आर की वैल्यू भी क्या हुआ 1.5 हुआ, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 28.5 मीटर हुआ। क्लियर है? देखिए कैसे ए पी जो है वो किसके बराबर है, बी आर के बराबर है और डी क्यू के भी बराबर है, जो कि 1.5 मीटर है। हमने ए पी ए लिया है, ए पी 1.5 मीटर, डी क्यू भी 1.5 मीटर, बी आर भी 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और लड़के का हाइट ऐसा नहीं है कि दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वो कम हो जाएगा। ठीक, और ये पैरेललोग्राम बना रहा है, तो आमने सामने का जो साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। ठीक, ठीक है, ये गिवन है। बी सी आपको पता चल गया है कितना, 28.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए डी बराबर पी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए अब इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, ए बी सी में लेते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ले लीजिए, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। tan 30 1/√3, बी सी 28.5 बाई ए बी। ठीक, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 28.5√3 मीटर। ठीक, ये ए बी है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल डी बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 ले लेते हैं, tan 60 इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी हो जाएगा। tan 60 कितना है, √3, बी सी 28.5, बी डी, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 28.5। ठीक है, बाई √3, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 का ऊपर और √3 का नीचे, हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 20/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बी डी हमें पता चल गया और ए बी पता है, तो देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी डी। ए बी कितना है 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 डिवाइड बाई 3। अब 28.5 √3 कॉमन लीजिए, तो ये 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3, ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 57 √3/3। 2 इंटू 28.5 करेंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए तो 19, तो ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये क्या है, ए डी। इसका मतलब ये हुआ जो लड़का है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है, वो 19 √3 मीटर ट्रेवल किया है। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। कह भी रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ से बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग की तरफ जाने तक जो गया है 60 डिग्री का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो कितना ट्रेवल किया 19 √3
मीटर ट्रेवल किया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे इजी है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए बस। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस थोड़े डाउट लग रहे हैं तो फिर से आप एक दो बार देखेंगे ना वीडियो को तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट ऐसा होता है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।